हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आर्ट क्लासेस में। कल हमने डिस्कस किए थे प्रवक्ता संवर्ग 2018 के 10 क्वेश्चंस। आज हम उन्हीं के आगे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम कुछ प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मैं आज डिस्कस करूँगी वो 15 क्वेश्चंस हैं कुछ, उन पर हम चर्चा करते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सूखे पेस्टल के लिए कौन सा कागज़ सबसे उपयुक्त होता है। इसमें ऑप्शंस हैं रंजित कागज़, सफ़ेद कागज़, रफ़ कागज़ या ट्रेसिंग कागज़। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पेस्टल रंग होते क्या है। पेस्टल रंग ऐसे रंग होते हैं जिनमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हमें ऑयल कलर में अलसी का तेल या वाटर कलर में पानी की ज़रूरत पड़ती है, उस प्रकार से इसमें सूखे पेस्टल जो होते हैं इसमें किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए ये सूखे पेस्टल होते हैं। ये बत्तियों के रूप में मिलते हैं। तो इसमें जिस कागज़ का प्रयोग किया जाता है वो होता है खुरदरा कागज़, रंजित कागज़ यानी कि खुरदरा कागज़। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रंजित कागज़ यानी कि ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, जो है द्विआयामी चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य प्रणाली, या ऑप्शन बी दैवीय विभाजन, संबद्धता का सिद्धांत, या स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत। देखिए परिप्रेक्ष्य होता क्या है। दृश्य व्यक्तियों का एक ऐसा चित्रण बिल्कुल उसी रूप में हो जिस रूप में वो साधारण आँखों को देखने पर दिखाई पड़ता है। यानी कि जिस चीज़ को हम जैसे देख रहे हैं हम उसको अगर उसी प्रकार से चित्रित करेंगे जैसा वो हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे दूर की वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई पड़ती हैं या पास की वस्तुएं हमें साफ दिखाई पड़ती हैं, तो इसी प्रकार से अगर हम उसका चित्रण भी कर रहे हैं, दूर की वस्तु को धुंधली दिखा रहे हैं और पास की वस्तुओं को हम साफ दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से जो प्रभाव उत्पन्न किया जाता है वही परिप्रेक्ष्य कहलाता है। परिप्रेक्ष्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे रेखाओं के माध्यम से, या वायवीय परिप्रेक्ष्य, कोणीय परिप्रेक्ष्य, बहुत प्रकार से परिप्रेक्ष्य प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा परिप्रेक्ष्य प्रणाली यानी कि ऑप्शन ए। 13th क्वेश्चन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो मुख्य वर्ण बताए गए हैं वो कौन कौन से होते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है लाल और पीला, सेकंड ऑप्शन है 3 लाल पीला और काला, थर्ड ऑप्शन है 4 लाल पीला हरा और काला, और ऑप्शन डी है 5 यानी कि पीला लाल हरा सफ़ेद और काला। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो मुख्य वर्ण बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं, जिनमें कौन कौन से हैं पीला लाल हरा सफ़ेद और काला। वैसे जो प्राइमरी कलर होते हैं मेनली वो कौन कौन से होते हैं पीला लाल और नीला, लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 बताए गए हैं जिसमें पीला लाल हरा सफ़ेद और काला है, यानी कि ऑप्शन डी। फिर 14th क्वेश्चन है डिज़ाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है सौंदर्यीकरण के लिए, निश्चित आकार देने के लिए, सरलीकरण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। जो डिज़ाइन में ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है, डिज़ाइन को एक निश्चित आकार देने के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन दृश्य कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है। इसमें ऑप्शन ए है तान, ऑप्शन बी पोत, ऑप्शन सी त्रिआयामी, या ऑप्शन डी लय। देखिए तान क्या होता है, रंग की जो विभिन्न टोन होती हैं, जैसे हरे कलर का लाइट ग्रीन, उससे थोड़ा डार्क, उससे थोड़ा डार्क, ये रंग की तान हो गई। पोत क्या हो गया, जो धरातल जिस धरातल पर हम बना रहे हैं वो पोत कहलाता है। लय क्या होता है, लय होता है जो सामंजस्यपूर्ण, एक चित्र में जितने भी सामंजस्यपूर्ण अवयव होंगे उनकी जो पुनरावृत्ति से एक निरंतरता उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, लय। तो दृश्य कलाओं में जो तत्व समान रूप से प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, लय, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन महिला ग्राफिक डिजाइनर हैं, जिसमें ऑप्शन ए है जूलियाना बर्ने, रोजमेरी तीसे, अप्रैल ग्रीमैन, या सेलिना ग्लेजर। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अप्रैल ग्रीमैन। अप्रैल ग्रीमैन कौन है, एक अमेरिकन डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं ये। और अप्रैल ग्रीमैन का जन्म कब हुआ था, 22 मार्च 1948 को न्यूयॉर्क में हुआ था। ये मेनली किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं, एम्ब्रेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ये पहली डिज़ाइनर मानी जाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 17th क्वेश्चन है प्लेटो ने आकृति के कितने और कौन कौन से भेद बताए हैं। 1 सापेक्ष, 2 सापेक्ष और निरपेक्ष,
3 सापेक्ष, निरपेक्ष और काल्पनिक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो प्लेटो ने कितने प्रकार की आकृति बताई है वो बताई हैं 2, यानी कि सापेक्ष और निरपेक्ष। उनके अनुसार सापेक्ष आकृति क्या होती है, जो आकृति प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर अंकित किए जाते हैं वो सापेक्ष आकृति कहलाएगी, जबकि इनसे विकसित जो विशुद्ध ज्यामितीय आकृति होगी उसको उन्होंने निरपेक्ष आकृति कहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। 18th क्वेश्चन है, 2 रंगों को कोमलता से कैनवास पर तूलिका से मिश्रित करने की विधि को कहा जाता है, जिसमें ऑप्शन ए है हैचिंग, ऑप्शन बी ग्वाश, ऑप्शन सी ब्लेंडिंग, ऑप्शन डी वॉशिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैचिंग क्या होता है। हैचिंग होता है एक प्रकार की जो पैरेलल लाइनें होती हैं उनसे कोई इफेक्ट जो उत्पन्न किया जाता है उसको कहते हैं हैचिंग। देखिए इस प्रकार से ये पैरेलल लाइनें हो गई, इससे ये इफेक्ट उत्पन्न किया जाता है, ये हो गई हैचिंग। ऑप्शन बी है ग्वाश। ग्वाश क्या होता है, रंग के गाढ़े गाढ़े जो स्ट्रोक लगाए जाते हैं उनको ग्वाश कहा जाता है। ब्लेंडिंग होता है मिलाना, यानी कि अगर हम रंगों को मिला रहे हैं, ब्लेंड करते हैं, तो उनको ब्लेंडिंग कहा जाता है। वॉशिंग क्या होता है, वॉशिंग का मतलब हमारा बंगाल स्कूल में इस तकनीक का बहुत प्रयोग किया गया है वॉशिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लेंडिंग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्कीर्ण सतह में स्याही भरकर छापने की प्रक्रिया कहलाती है। जो ये क्वेश्चन ये ग्राफिक से आ गया है अब। तो इसमें ऑप्शन ए है एचिंग, ऑप्शन बी इनग्रेविंग, ऑप्शन सी प्लेनोग्राफी, ऑप्शन डी इंटैग्लियो। जो देखिए जो इचिंग होती है इसमें नुकीले नीडल या कलम से जिंक की प्लेट पर अम्ल प्रतिरोधी आवरण को छेदते हुए चित्रण किया जाता है। और एनग्रेविंग उत्कीर्णन हो गया। प्लेनोग्राफी क्या होता है, एक समान यानी कि एक प्लेन सतह पर जो चित्रण किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्लेनोग्राफी, जिसका एक उदाहरण है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी प्लेनोग्राफी का ही एक उदाहरण है। और इंटाग्लियो क्या होता है, इस तकनीक में डिज़ाइन एक समतल सतह पर अंदर की तरफ गहराई से उकेरा जाता है और अंदर की तरफ जो गहराई वाला स्थान होता है उसमें स्याही भरी रहती है। कागज़ को उस पर रख दिया जाता है और उस पर दबाव डाला जाता है, जो कागज़ उस गहराई पर चला जाता है और डिज़ाइन कागज़ पर छप जाएगा। तो इस प्रकार जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटैग्लियो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एंटीसन क्या है, जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए चित्र धरातल की आउटलाइन, ऑप्शन बी चित्र माध्यम, सी चपटा ब्रश या चित्रकला शैली। तो एंटीसन किसे कहते हैं, चित्र धरातल की जो आउटलाइन होती है उसको एंटीसन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। 21वां क्वेश्चन है, कैलीग्राफी सुलेख एक कला है, ड्राइंग की, संयोजन की, मुद्रण की या लेखन की। देखिए कैलीग्राफी के आगे सुलेख लिखा है, उससे ही पता चलता है कि ये किस चीज़ की कला है, लेखन की, यानी कि ऑप्शन डी। 22वां क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड किस धातु में एचिंग के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसमें ऑप्शन है कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी जिंक। जो नाइट्रिक एसिड किस धातु में एचिंग के लिए प्रयुक्त होती है वो होता है जिंक। क्वेश्चन 23वां है, एक्वाटिंट पद्धति में प्रयोग किया जाता है। तो एक्वाटिंट पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए गोंद, ऑप्शन बी रेत, ऑप्शन सी रेजिन या ऑप्शन डी जिंक पाउडर। तो किसका प्रयोग किया जाता है इसमें, रेजिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है बाकुड़ा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है, जिसमें ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए उड़ीसा की कौन सी कला प्रसिद्ध है, जो लोक कला है वहाँ की, वो कौन सी है, पटचित्र। उड़ीसा की पटचित्र हो गई। बिहार की है मधुबनी, उत्तर प्रदेश की है चौकपूर्णा। पश्चिम बंगाल किस लिए, जो बाकुड़ा कला संबंधित है वो पश्चिम बंगाल से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल, जो ढोकरा मेटल क्राफ्टिंग के लिए पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है, रंगों के आपसी तालमेल के संदर्भ में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वर्ण प्रभा, ऑप्शन डी वर्ण परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी वर्ण विरोध या ऑप्शन डी वर्ण मैत्री। रंग प्रभा क्या होती है, रंगों की जो चमक होती है उसको क्या कहा जाता है, वर्ण प्रभा।
और वर्ण परिप्रेक्ष्य क्या हो गया, वर्णों के माध्यम से जो हम प्रभाव दिखाते हैं वो क्या हो गया, वर्ण परिप्रेक्ष्य। और वर्ण विरोध क्या हो गया, रंगों का आपस में विरोध, जैसे लाल हरा ऐसे, ये क्या हो गया, वर्ण विरोध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रंग मैत्री। थैंक यू दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।